लेसन 3 धैर्य का पाठ 1 पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे? उत्तर गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। ख बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा? उत्तर बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि वह कहीं से थोड़ा जल लेकर आए। ग शिष्य जल लाने के लिए कहाँ गया? उत्तर शिष्य जल लाने के लिए एक छोटे से पोखर में गया। घ पोखर का जल गंदा क्यों हो गया? उत्तर डर के मारे एक बैल जल से होता हुआ निकल भागा, जिसके कारण पोखर का जल गंदा हो गया। अग अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा? उत्तर अंत में बुद्ध ने कुछ समय रुककर निर्मल पानी लाने को लेकर शिष्य से कहा कि इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना। इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। मन अपने आप शांत हो जाएगा। च बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर बुद्ध के अनमोल बातों का शिष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि जल्दबाजी में कोई भी काम करनी नहीं चाहिए। किसी काम को लेकर अगर धैर्य रखेगा तो उसे अवश्य फल मिलेगा। 2 प्रस्तुत जातक कथा से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर हमें इस जातक कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। अगर हम में धैर्य की शक्ति है तो हम किसी भी कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें धैर्य होता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। जीवन के हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाता है। 3 धैर्य का पाठ कहानी सरल हिंदी में लिखो। उत्तर धैर्य का पाठ पुराने जमाने की बात है। गौतम बुद्ध उनके शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। क्षण भर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे तृण पर बैठ गए। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने एक शिष्य को जल लाने को कहा। शिष्य ने आसपास एक छोटा सा पोखर देखा जहां एक बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डरकर जल के ऊपर से भागा। इससे जल गंदा हो गया। तब शिष्य ने सोचा कि गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने फिर से चारों ओर देखा, पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। वह थकते हुए वापस आकर सारी घटना बुद्ध को सुनाई। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने उसे फिर से उसी पोखर के पास जाकर कुछ समय रुक जाने के बाद जल लेकर ही लौटने को कहा। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य फिर से वहां गया। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। गंदगी नीचे बैठ गई है। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर इस छोटी सी बात को सदा याद रखने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध की इस अनमोल बात